हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे दोस्तों। तो आप, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में आपने इसका सामना किया होगा 10th लेवल में, जब आप इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बच्चों ने पढ़ा होगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत सामना किया होगा, पर आपने इसको खुल करके सामना नहीं किया होगा। इसके सिर्फ कंडीशन जो कि आप देखा होगा कि इसमें कोई अगर क्वाड्रेटिक है लिखा हुआ x² माइनस 4x प्लस 8 है, तो इस क्वाड्रेटिक के कितने रियल रूट या वास्तविक है ना, वास्तविक जो भी है इसको कहते हैं मूल, जो भी है, अब जो भी कहिए हिंदी अंग्रेजी में, तो इसके क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने होंगे, है ना। तो कितने रूट्स होंगे, इसके लिए आप एक कहते होंगे डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते होंगे, और इसमें चेक करते होंगे कि जहाँ पे यहाँ पे देखेंगे a बराबर 1 है और b बराबर -4 है और c बराबर 8 है। किससे कंपेयर करते थे इसमें, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पे पता चलता है कि a क्या है 1 है, b के जगह क्या है -4 है और c के जगह क्या है 8 है। तो इसके रूट्स यानी इसके जो जीरोज आप चेक करते हो कि कहाँ पे ये जीरोज हो रहा है, कहाँ पे ये इसका हीरो पानी जो है ख़त्म हो जा रहा है, ये जीरो बन जा रहा है। तो ऐसा वैल्यू ऑफ x जो एग्जिस्ट करता होगा, तो उसको बिना हम सॉल्व किए, हम रखे हुए, हम डायरेक्ट चेक करते थे कि इसके कितने नंबर्स ऑफ रूट्स होंगे, यानी कि कितने मैक्सिमम जहाँ पे ये जीरो हो जाए, है ना। और इसी तरह के यहाँ पे भी एक मान लीजिए क्वाड्रेटिक है ऐसे, तो इसके भी हम इसके तो आसानी से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ दोनों रूट्स क्या है, इसके क्या है, आप लोग को अंदाज़ा होगा, ये x-2 का होल स्क्वायर है ना। तो कहाँ पे ये जीरो हो रहा है, 2 पे, यानी इसका दोनों जो है रूट कोइंसाइड है, मतलब एक ही, मतलब दो बार जो है इसका जो ऐसे लिखेंगे x-2 ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर के रूप में। तो कहने का मतलब कि दोनों रूट जो अल्फ़ा बीटा लिखते होंगे, है ना, इसके दो मैक्सिमम रूट होते हैं क्योंकि डिग्री 2 है, तो ये सब के आधार पे। तो इसका हम जो चेक करते थे डिस्क्रिमिनेंट को क्या बताते थे, d याद होगा लोग दोस्तों आप लोगों को, d b² माइनस 4ac। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होते हैं इसके क्वाड्रेटिक के, जहाँ पे b का वैल्यू अगर हम यहाँ इस इक्वेशन के लिए देखें दोस्तों, तो b का वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर, अब 4ac, तो 4a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 8। तो कितने हो जा रहे हैं 16 और 4 8 32। तो दोस्तों यहाँ देखने में पता चलता है कि इसका जो वैल्यू है लेस देन 0 है। तो इस डिस्क्रिमिनेंट इसके जो क्या है 0 से अगर कम है, तो इसके रियल रूट्स आप पढ़ते हुए, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इसका हम पढ़ते हैं ना श्रीधराचार्य रूल से, तो इसमें क्या होता है, इसका जो रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ऐसे होते हैं, जहाँ पे ये क्या है रूट के अंदर है, ये क्वांटिटी क्या है डिस्क्रिमिनेंट है /2a। तो ये चूँकि अगर 0 से कम हो जाएंगे तो रूट अंडर रूट क्या हो जाएगा नेगेटिव। अंडर रूट क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी का अंडर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। बट अंदर के क्वांटिटी अगर लेस देन 0 हो गए, तो x के कोई भी पॉसिबल है ना रियल वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन, है ना। क्या होगा, x बिलोंग टू रियल नंबर में आएगा ही नहीं इसका सॉल्यूशन, है ना। इसका कोई भी x का ऐसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव हो जाने, नेगेटिव अंडर रूट होने से नहीं होगा। तो उसमें आप कंडीशन पढ़ते होंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट हो ऑलवेज ग्रेटर देन, और इसको पढ़ते हैं एंड इक्वल टू।
तो इक्वेशन को तो सॉल्व करते थे आप, मगर ये सब चीज़ आप इग्नोर, आप उस टाइम में उतना यूज नहीं कर रहे थे। ग्रेटर दैन, लेस दैन करने का मतलब है ना, बस आप एक कंडीशन के रूप में उसको लेते थे। आप सिर्फ सिंपली इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर लेते थे, है ना। तो रियल रूट्स तक ही आप एग्जिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, बस इतना तक डिस्कस करते थे दोस्तों। हम कहने का मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर लेंगे जहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है ना। इस इक्वेशन को तो, है ना, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने जाएंगे तो इसके लिए क्या संभव है सॉल्यूशन। तो हम इसके लिए जैसे अभी सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टराइजेशन करने का कोशिश करेंगे, तो देखेंगे फैक्टराइजेशन है क्या एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, संभव है क्या। तो जैसे कि इसी का सॉल्व करके देखेंगे तो इसके बी के वैल्यू कितना है -8, और ए का वैल्यू क्या है 1, और सी का वैल्यू क्या है 8। तो इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे नहीं भी होंगे तो हम श्रीधराचार्य रूल से क्या लिखेंगे -b प्लस -b² -4ac। तो 8² और 4ac, ठीक है। तो ए की जगह सी की जगह क्या है 8 है, और ए की जगह 1 है, और इसके लिखेंगे 2a, ए की जगह क्या 1 है। तो यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और 64 में से 32 घटाएंगे और नीचे में 2 लिखेंगे। तो 8 प्लस माइनस आपके इसके 32 होगा। 32 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4√2/2। तो यानी कि x के यहाँ पे 2 फैक्टर इस तरह से एग्जिस्ट होंगे। इसको 2 से अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो 4 प्लस माइनस 2√2, क्योंकि 2 नीचे से कट जाएगा कॉमन लेकर के। यानी x के 2 फैक्टर हुए, x 4 प्लस 2√2, है ना। किसके 2 फैक्टर हुए जो आपके ये इक्वेशन है। एक दूसरा फैक्टर क्या होंगे x, ये माइनस लेंगे, है ना। तो x जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएंगे, x ये प्लस साइन लिए, इसमें 2 है कि माइनस साइन लिए, तो x माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 2√2। कहने का मतलब इसके 2 फैक्टर हुए, यानी 2 जीरोज हुए, ये जीरोज हुए, ये जीरोज हुए, जहाँ पे क्या हो जाएंगे ये 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो यानी कि ये जो दोनों रूट हुए 4 प्लस 2√2 और 4 माइनस 2√2, ये किसके सॉल्यूशन हुए इक्वेशन के इसके सॉल्यूशन। या x² माइनस 8x, है ना, प्लस 16, तो इसके 2 रूट्स होंगे। कैसे लिखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 इंटू x माइनस 4, ये दोनों क्या होंगे सेम होंगे। जहाँ 4 एक ही बार 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब इक्वेशन को सॉल्व कर तो देते हैं, बट इसी केस में अगर इनइक्वेशन आ जाए, एक इनइक्वेशन आ जाए, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसको क्या आप x का वैल्यू रख करके सॉल्व कर पाएंगे, कितना भी वैल्यू रखेंगे सॉल्व कर पाएंगे, या कुछ इस तरह का कंडीशन जैसे मिल जाए आपको x² प्लस x प्लस 1, इसको कहे सॉल्व करने के लिए, या आपको इस तरह का जो मैंने पहला कंडीशन लिया हुआ था, है ना, उसमें क्या होगा x² माइनस जो आपका पहला एक इक्वेशन लिया था सबसे पहला x² माइनस 4x प्लस 8, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें कुछ x के वैल्यू के बारे में कुछ डेफिनेट वैल्यू लेने से सॉल्यूशन नहीं आता, या कुछ यहाँ पे क्या हो जा रहा था इसका नॉट रियल एग्जिस्ट होने से यहाँ पे भी कुछ कंडीशन लगाने पड़ते हैं, तो वो इनइक्वालिटीज हो जाता है। इनइक्वालिटी मतलब ये इक्वल साइन के अलावा भी एक हम ऑपरेटर पढ़ते हैं जिसे कहते हैं ग्रेटर और लेस। ग्रेटर और लेस जब आता है इक्वेशन में तो हम उसे कहते हैं इनइक्वालिटी। और भी क्या होता है एंड ग्रेटर लेस के अलावा ग्रेटर देन, है ना, एंड इक्वल टू कहते हैं इसको। ग्रेटर देन और इक्वल टू कहिए, है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसको कहते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, दोनों साइन है ना। इसका मतलब है दिस और इक्वल टू, दिस और इक्वल टू। और इसका मतलब क्या है लेस देन, इसका मतलब क्या है लेस मतलब कम और बराबर, मतलब ये और करना नहीं, यहाँ एंड होगा, मगर जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो और लेके, यानी कि आप पढ़ेंगे अभी बताएंगे। इसके पहले जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले हम जो एक
सेट थ्योरी में पढ़े कि सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक चीज़ डिफाइन करना था। सेट जो होता है उसे हम कहते हैं ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट। ओपन इंटरवल कहिए, इंटरवल, क्लोज सेट नहीं, इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या होता है इंटरवल? तो इंटरवल दोस्तों क्या होता है कि किसी भी नंबर लाइन को अगर हम बताते हैं, है ना, आर के द्वारा अगर हम रियल नंबर सिस्टम में अगर कंसीडर करते हैं, तो इस रियल नंबर को 0 क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है, इसके राइट में सारे पॉजिटिव होते हैं एक्स के तरफ, और इसी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स डैश, यानी 0x डैश मतलब और प्लस 0x मिलके क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो एक्स डैश मतलब कि जो पॉजिटिव है उसके जगह काउंटर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है तो इधर ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए एक्स डैश लिखा जाता है दोस्तों। ये कॉम्प्लीमेंट बताता है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट पता है ना कि यूनिवर्स में से उसको घटा देते हैं, तो यानी OX को अगर घटा देंगे यूनिवर्स R में से तो क्या बच जाएगा, OX डैश, है ना, हमने पढ़ा है। तो कहने का मतलब ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन कर लोगे, इस पर नंबर द्वारा बताए जाते हैं। तो हर एक पॉइंट जो है ना, सेक्शन है ना, हर एक पॉइंट जो क्या करता है, नंबर लाइन को सेक्शन करता है, बांट देता है। और दो नंबर लाइन के बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर या जो भी कहिए रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने पढ़ा है उस चीज़ को कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन A एंड B। अब क्या कैसे निकालते हैं, तो A प्लस B का डिवाइड करते हैं 2 से, फिर आ जाता है कोई नंबर, मान लीजिए 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कैसे निकालते हैं रैशनल नंबर, 2 और 3 को डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 5/2, 5/2 क्या 2.5, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब फिर 2 जोड़ करके फिर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2.5 है ना, जो भी आता है, तो फिर ये किसके बीच में आ जाएगा, 2 और 5/2 के बीच में। फिर जो भी आया उसको फिर उसमें 2 में ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आ जाएगा। यानी कि कितना भी करते जाएंगे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम करेंगे, तब भी एक नंबर एग्जिस्ट करते जाएगा, भले वो 2 के बहुत ही क्लोज आ जाए। उसी तरह से अगर 3 में जोड़ करके उस नंबर को 5/2 को डिवाइड करेंगे तो 3 के पास चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, यानी कि आप n बार डिवाइड करें, है ना, और n का मान आप अनंत तक जाएं, इन्फिनिटी तक, तब भी क्या होगा, वहाँ पे एक नंबर मिलता रहेगा, जब तक कि वो 2 के बिल्कुल पास ना पहुँच जाए, कहने का मतलब, और 3 के बिल्कुल पास ना पहुँच जाए। तो मतलब कि 20 से होते हुए धीरे धीरे फैलते 2 के पास, कहने का मतलब 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर है, कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे नंबर है, क्योंकि 20 से स्टार्ट हुआ और इनफाइनाइट नंबर टाइम्स ऑफ डिवाइड, 2 से डिवाइड करने के बाद सारे नंबर जोड़ के 2 से डिवाइड करें, 2 के जोड़ के 2 से डिवाइड करें, तब भी क्या हो रहा है, 2 से कम ही वो नंबर था, 2 से वो क्या नंबर था, ज़्यादा ही था, कम नहीं हो रहा था। और 3 से उसी तरह से वो नंबर कम ही था पर ज़्यादा नहीं हो रहा था, यानी 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर पाए गए। ऐसे हमने देखा, ऐसे हमने जाना। तो कहने का मतलब जब 2 के पास पहुंच गया तो वो क्या था, बिल्कुल क्लोज, तो उसको बोला गया क्लोज। तो इसको बताया गया ऐसे, है ना, क्लोज ब्रैकेट के द्वारा, इंटरवल के द्वारा। 3 के पास पहुंच गया तो इसको, उस नंबर को क्या कर दिए, x बिलोंग्स टू 2 और 3 के बीच में, x बिलोंग टू 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर पाए गए। कहने का मतलब अगर 2 से अगर नहीं मिला, 2 से अगर 2 को छोड़ के हुआ और 3 को ले करके हुआ, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। और इसको क्या बोलेंगे, ओपन क्लोज, मतलब 2 को नहीं लेना है और 3 को लेना है, 2 को छोड़ करके 2 से 3 तक। तो उसको बताने का तरीका है कि 2 पे क्या कर दें, एक सर्कल बना देते हैं, और 3 को क्या कर दें, डॉट, यानी कि 3 को लेना है तब। तो अगर हमें इंटरवल को बताने का तरीका था कि कितने तरीके से बताएं, क्लोज्ड इंटरवल, है ना, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा क्लोज्ड ओपन। तो क्लोज को ऐसे बता दिए 2 ब्रैकेट के बीच में, और ओपन को 2 छोटे ब्रैकेट के बीच में, स्मॉल ब्रैकेट के बीच में। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जो ब्रैकेट होता है 3 होता है, करली, मिडिल, है ना। तो ये हमारा जो भी है, तो ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट को बताएगा, मतलब क्लोज इंटरवल को, ये ओपन इंटरवल को। और ये ब्रैकेट क्या बताएगा, क्लोज
ओपन इंटरवल को, एक ब्रैकेट क्या होगा, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन मतलब क्या है, रियल नंबर जैसे है। आपका सबसे अच्छा एग्जांपल रियल नंबर सिस्टम क्या है, इसको 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो कभी भी आप ऐसा मत लिख देना कि रियल नंबर को हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बताते हैं, ये गलत हो जाएगा। जो कि इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल नंबर सिस्टम में इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हमेशा ओपन इंटरवल से बताएंगे। कैसे बताएंगे, ओपन इंटरवल से। नेचुरल नंबर को बताना है तो क्या बताते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, नेचुरल नंबर सिस्टम को, यानी 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसे ये भी बताना गलत है। इसमें क्या बताएंगे, ये ऐसे बताना गलत है, ये नेचुरल नंबर को नहीं बता सकते क्योंकि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर को नहीं बताएंगे ऐसे हम, ये गलत तरीका है। नेचुरल नंबर को बताने क्या है, इसलिए बताते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को बताने का तरीका मान लीजिए, उस हिसाब से कैसे इसको बता सकते हैं दोस्तों, जो भी है इंटरवल के हिसाब से। तो ये तो हम क्या कर दिए इसको, वैसे जो आपको रोस्टर मेथड जो भी है उस हिसाब से बताया मैं। नेचुरल नंबर को कुछ तरीका है जिसके हिसाब से अगर हम बता सकें, इंटरवल के हिसाब से बताने का सोच सकते हैं, तो इसके बारे में रहने दीजिए। जो भी है हम आगे, आपका जैसे इंटीजर हो गया, इंटीजर नंबर में भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। बट इसमें नंबर क्या होंगे, इधर -n, इधर क्या होंगे +n, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। बट कहने का मतलब है कि दोस्तों कि हम कभी भी अगर इन्फिनिटी के ऊपर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इन्फिनिटी के ऊपर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे दोस्तों। समझ गए दोस्तों, इन्फिनिटी के ऊपर कभी भी भूल करके भी आप क्लोज मत लगाना जब आप इनको, है ना, इंटरवल में बताओगे। तो हमेशा क्या बात, ये क्या है, गलत तरीका है। इन्फिनिटी को बताने का तरीका ये क्या है, ये भी गलत है ना। प्लस इन्फिनिटी को नहीं इधर रख सकते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी रख दिए, इधर प्लस पे लगा दिए, ये भी गलत है। यानी इन्फिनिटी पे कभी भी रहेगा तो ओपन ब्रैकेट, रियल नंबर जो कभी भी होगा माइनस इन्फिनिटी से ऐसे दिखा सकते हो, r बिलोंग्स टू ऐसे लिख सकते हो, है ना। r जो है सेट, r सेट को r बराबर सेट बिलोंग नहीं करे, r बराबर सेट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या x बिलोंग्स टू r है, या x बिलोंग्स टू क्या कह सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ तो हुई, जो छोटी छोटी बातें थी हमने क्या कर दिया, क्लोज ओपन इंटरवल। एक क्या होता है, इंटरसेक्शन और यूनियन। हमने बताया था इंटरवल का यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे होता है। जैसे दोस्तों आपको अगर पूछ दे कि x ग्रेटर देन 2 और एंड x लेसर देन -5, तो इसको बताएं, इसका क्या बताएं कि कॉमन रीजन। तो x ग्रेटर देन 2, तो एक लाइन क्या होगा यहाँ पे, x ग्रेटर देन 2 तो 2 लेंगे, 0 के दाएं होंगे 1 2, और x लेसर देन 5 तो क्या लेंगे, तो इसको क्या बता देंगे, एरो से। तो बट यहाँ क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, जहाँ पे क्या लेना है, 2 को नहीं लेना है, और 2 के आगे जो भी लेना है। और तो इसको कैसे बताएंगे, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। तो ओपन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, और क्या है, एंड के नहीं, और ले ले यहाँ पे। और मतलब क्या होता है, यूनियन किया जाता है, x लेसर देन -5। तो इधर 0 होगा, 0 के बाएं 1 2 3 4, -5 यहाँ अगर मान लें तो क्या है, x लेसर देन -5, तो क्या हो जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन, ठीक है। तो एक हो गया इंटरवल। आप इंटरवल लगभग आप समझ गए होंगे दोस्तों कि माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे क्या हो गए, -5। अब दोनों को अगर हम मिला देंगे, दोनों अगर मिला देंगे तो ये दोनों बात और में यूनियन में हो जाएगा। इसको कहते हैं यूनियन, x माइनस इन्फिनिटी से -5 और 2 से इन्फिनिटी। एक होता है इंटरसेक्शन, जैसे कि मान लिया बोल दिया हमने x ग्रेटर देन 0 और बोल दिया x ग्रेटर देन 4। तो इस चीज़ों को, कॉमन चीज़ों को हम कैसे मिक्स करेंगे, जैसे x 0 से ज़्यादा है तो ठीक है, यहाँ पे ओपन कर दिए 0 पे, और x 4 से ज़्यादा है तो 1 2 3 4 लिख करके यहाँ 4 पे ओपन कर दिए। तो ये क्या होगा, ये जो रीजन है, ये रीजन यहाँ से
ये क्या हो गया, कॉमन रीजन। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, है ना। इसको इंटरसेक्शन, पहला इंटरवल हो गया ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, और दूसरा क्या हो गया, ओपन इंटरवल 4 to इन्फिनिटी। और दोनों का अगर हम क्या करें, इंटरसेक्शन लें, है ना, तो 4 to इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 0 to इन्फिनिटी क्या होगा इसका दोस्तों, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 4 से इन्फिनिटी होगा ना, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन फाइनली ये रीजन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इंटरवल का जो भी है ना कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा इक्वेशन और इंटरवल पढ़ने के बाद इनइक्वालिटी को थोड़ा हम समझने का कोशिश करते हैं, और उसके कुछ कंडीशन को हमने जैसे कंडीशन को जानने से पहले कुछ उसके रूल्स को जान लेते हैं, कुछ उसके फैक्ट्स को जान लेते हैं, जो कि इनइक्वालिटी में ये चीज़ होता है, हमें कैसे इस चीज़ को यूज करना है और कैसे, तब हम क्या करेंगे, कुछ आपको इक्वेशन देंगे, उसके हिसाब से हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, जो कि हर जगह पूरे मैथमेटिक्स में है। जहाँ पे भी जाएंगे कहीं पे भी इनइक्वालिटी से आप बच नहीं पाएंगे। आप लॉगरिथम ले लो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, चाहे आप सेट थ्योरी ले लो, चाहे आप रिलेशन फंक्शन कहीं पे भी जाना, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक ले लो, तो इनइक्वालिटी बेसिकली आपको जो इनइक्वालिटी को देखने का क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा आपको अलजेब्रिक में आ जाता है दोस्तों, स्क्वायर रूट आ जाता है। उसके बाद एक आता है मॉडुलस, मॉड फंक्शन, बताएंगे सबके बारे में। उसके बाद दोस्तों आ जाता है लॉग और एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं इसमें, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेसिकली इतने ही हम फंक्शन का जो भी है इनइक्वालिटी अगर पढ़ेंगे तो ठीक है ना, पर हम इसके पहले इनइक्वालिटी के कुछ फैक्ट होते हैं उसको जान लेते हैं। इनइक्वालिटी मतलब जो इक्वालिटी है इनइक्वालिटी के अंदर ही इंक्लूड है। हम अगर पढ़ रहे हैं तो इक्वालिटी जो स्पेशल केस, मतलब जो इक्वल साइन है स्पेशल केस है। जैसे कि अब हम वही बताएं कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू होता है। ये क्या है, ग्रेटर देन हो गया, ये क्या हो गया, लेस देन हो गया। ये 4 कंडीशन हमें मिलता है। तो हम सबसे पहला कंडीशन आपको लिखते हैं कि अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, इसका मतलब क्या है, a ग्रेटर देन b और a बराबर b, दोनों चीज़ है कि ये यूनियन में इसका सॉल्यूशन क्या था, यूनियन होता है। a ग्रेटर देन इक्वल टू b का मतलब है कि आप एक बराबर b भी लीजिए और a b से ज़्यादा भी लीजिए, तब सॉल्यूशन करिए। दूसरा आप पढ़ते हैं हम, इसको कहते हैं दोस्तों a अगर b से कम है, ए बी क्या है, ए बी जो भी हमें पढ़ेंगे सब रियल नंबर के सिस्टम के अंदर में पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होता है, जो बताए थे अभी, जो कि एक्सटेंशन होता है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर आप पढ़े होंगे, हम समझते हैं दोस्तों कि आप 10th पढ़ के आए हैं, तो जहाँ पे p/q के रूप में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है और pq क्या होता है, इंटीजर होता है। इसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर जो होता है किसी का रूट प्राइम नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट को रैशनल नंबर नहीं कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर अगर p हो गया, p क्या है, प्राइम, तो इरेशनल नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, है ना। p अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का चूँकि स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, आप 4 हो गया उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो अब और उसी तरह से जो इंटीजर का एक्सटेंशन रैशनल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए p एंड q आर इंटीजर्स पढ़ते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स, है ना। और उसी तरह से इंटीजर जो एक्सटेंशन है आप होल नंबर है, होल नंबर जो है एक्सटेंशन आप नेचुरल नंबर है, ऐसे आप पढ़े होंगे दोस्तों। तो कहने को हम उतना चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे, हमारा जो है सो थोड़ा मकसद है कि जल्दी से थोड़ा इनइक्वालिटी पे पहुँचे, और पूरे मैथमेटिक्स को हम जो भी है इस इनइक्वालिटी को, ऐसा नहीं कि इनइक्वालिटी हम नहीं पढ़े, हमारे दिमाग में डाउट बना रहे
कन्फ्यूजन बना रहे दोस्तों। तो इसके लिए हम यहाँ पे इनक्वालिटी को बताना सही समझ रहे हैं। ए लेसर देन बी एंड बी लेसर देन सी। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ए लेसर देन सी। देखिए ए बी से कम, बी सी से कम, ये हमेशा होल्ड होता है ट्रू। फॉर इसको कहते हैं फॉर ऑल ए बी सी क्या है, रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसका मतलब होता है बिलोंग्स, है ना, इसके अंदर है। तो दोस्तों चूँकि सेट थ्योरी में हम ये सब चीज़ थोड़ा डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो को, से नहीं हो तो सेट थ्योरी को थोड़ा जाके देखिए, उस चीज़ में आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि क्या होता है बिलोंग्स टू, सबसेट, ये सब जो भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसको ये भी कहते हैं, रिलेशन में आपने पढ़ा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। अगर ए बी से कम है, बी सी से कम है, ए सी से कम होगा ही, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ऐसा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जब क्या हो, ऐसा अगर है तो ऐसा होगा ही, ठीक है। तीसरा दोस्तों कि अगर ए लेसर देन बी है, हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी नंबर के से, है ना। तो के अगर के बी, के लेसर देन के बी है, इसका मतलब क्या है कि के ग्रेटर देन 0। अगर के ए ग्रेटर देन के बी है तो इसका मतलब है के क्या है, लेस देन 0, ठीक है। दो चीज़ें हैं। अगर हम पॉजिटिव नंबर से किसी भी इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इनक्वालिटी मतलब नॉट इक्वल टू अगर है, ये क्या है, इनक्वालिटी है ना। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, वही रह जाता है। अगर वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इनक्वालिटी को, तो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ कोई भी नंबर है, -4 लेसर देन क्या है बताइए, -2। -4 लेसर देन क्या है, -2। अगर के ग्रेटर देन 0 नंबर से, यानी हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 4 से। -4 -2 से कम है ना, है। अगर इसको 4 से पॉजिटिव नंबर से क्या, -16 लेस देन -8 होगा कि नहीं, होगा। अगर इसी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इसी चीज़ को 4 से कर देते हैं पॉजिटिव नंबर से, क्या है, -4 से करेंगे, है ना, नेगेटिव नंबर से कर देते हैं, -4 चौका क्या हो जाता है, 16, -4 इंटू -4, ये -2 इंटू -4। क्या अब ये होल्ड होगा, ए लेसर देन बी, ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 चौका 8, इससे ग्रेटर होगा, उलट गया कि नहीं, तो ये हो गया कि नहीं, के अगर लेस देन 0 है, ठीक है। समझ गए आप लोग। अगला है प्रॉपर्टी दोस्तों, फैक्ट है ये, फैक्ट्स क्या करता है, लॉ को क्या करता है, सबल करता है, प्रूव करता है। तो हम इसी फैक्ट के आधार पे क्या करेंगे, एक लॉ भी बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगला है कि अगर आपका क्या है, ए लेसर देन बी है, बट ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है, पॉजिटिव है, ए बी आपस में क्या है, पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है ऊपर वाले में, बट यहाँ पे क्या कर दिया, ए बी से छोटा है बट क्या है, 0 से बड़ा है। देन ए आर लेसर देन बी आर, व्हेन आर जो है ना, पावर आपका पॉजिटिव हो, ठीक है। बट यही पलटी मार देगा, ए आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी आर, व्हेन आर क्या हो, नेगेटिव, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। बट लो फॉर आर इक्वल टू 2 के लिए हम सोचते हैं, आर क्या है, पॉजिटिव नंबर। क्या हमेशा ये सही है, हाँ सही है, आप चेक कर लेना, है ना। जैसे 2 के पावर 2 और 2 लेसर देन 4 है ना, 4 से कम है, तो 2 के पावर 2, 4 के पावर 2 से कम है। बट यहीं अगर नेगेटिव हो जाए, हमने नेगेटिव माना नहीं है, हमने ये रखा है, तभी ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, समझ रहे हो। 2 के पावर अगर हम मान लो लेस देन ले रहे हैं, 2 के पावर -2 कितना होगा, 1/4, है ना। और 2 के पावर 4 के पावर -2 कितना होगा, 4 के पावर नीचे में आ जाएगा 16, तो 1/16 क्या होगा, उलट जाएगा ना, 1 उल्टा हो जाएगा, इससे हो रहा है कि नहीं,
आर इक्वल टू 2 के लिए ऐसे है, और आर इक्वल टू -2 के लिए क्या हो जाएगा, ये होल्ड होगा। आर इक्वल टू 2 के लिए ये होल्ड होगा, ठीक है। बट हम अगर चेक कर लें कि अगर ए जो है नेगेटिव है, ए कुछ भी है, ए कुछ भी है, तब ये इक्वालिटी होल्ड होगा, नहीं होगा, फिर बदल जाएगा, अलग मामला हो जाएगा। जैसे कि मान लो दो -2 का पावर क्या है, -2 लेसर देन 4 है, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ये तो ठीक है। मगर हम ऐसे ले लें, -4 लेस देन 2 है, तो इसका स्क्वायर करके देखो तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा ना, 4 चौका 16, 2 दूना 4। तो जो भी कंडीशन होगा उसके हिसाब से दोस्तों हम लेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला कंडीशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। a + 1/a हमेशा क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा या 2 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। कभी भी देखना, कोई भी रियल नंबर लेके देखना, मान लो 1 लिए, तो 1 लेने पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा बट 2 हो जाएगा। इक्वालिटी होल्ड्स, है ना, इक्वल साइन होल्ड व्हेन a = 1। और साथ में एक होता है कि a + 1/a लेसर देन इक्वल टू -2। जब क्या होता है, a लेसर देन 0, ये क्या होता है, a > 0, है ना। तो आप देखो, मान लो आप लिए 1/2, ठीक है। मान लिए आप एक 0 से जस्ट बाद 1/5 ही ले लो, पकड़ लो, 1/5 प्लस 1/5 यहाँ रखो, कहाँ चला गया ऊपर, हाँ 1/5 देखो, 5 से 2 से ज़्यादा हो गया कि नहीं, इसका हुआ 0.2, तो 5.2, तो ऑलवेज है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैसे कि मान लो x² -1 प्लस इसका दे दिया 1/x² -1, इस तरह का इक्वेशन है। क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछ देगा तो क्या लिखोगे, ऑलवेज इसका लिख दोगे 2, आँख मूंद करके, है ना। एक्सेप्ट व्हेन x ≠ 1, इस पे नहीं, ये नहीं हो, तब क्या होगा, ये ऑलवेज > 2 होगा। जैसे sin x दे दिया 1/sin x, क्या होगा, ऑलवेज > 2। ये सब कंडीशन होता है दोस्तों, ठीक है। कुछ भी देगा, e⁻x / 1/e⁻x, तो ये सब देख, इसका बहुत ही यूज होता है दोस्तों, कहने का। अब उसी तरह से ये जो है कंडीशन, इसको भी देखना है ना, लेस देन इक्वल टू -2 होगा। कुछ भी अगर आप नेगेटिव नंबर लेके देखना, जैसे -1 है ना, -5 ले लो, और 1/-5 क्या होगा, कम ही हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा, -2 से कम ही होगा। ये -5 में ये -5.52, तो ये कम ही हो जाएगा दोस्तों, कम ही। अब दोस्तों, अब इसके बाद अब हम इतना पढ़ लेने के बाद हम पढ़ते हैं, अब इतना हो गया है कि हम, है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये क्या आता है दोस्तों। अगर a < b है कोई भी रियल नंबर, तो 1/that implies 1/a > 1/b। कोई भी देख लेना, ये चेक कर लेना दोस्तों। जैसे 2 < 5 है, तो 1/2 क्या होगा, > 1/5 होगा, क्योंकि 0.5 हो जाएगा, ये क्या होगा 0.2 होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। जब a और b क्या हो, सेम साइन हो, इक्वालिटी का मतलब कि लेसर है तो लेसर ही है, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही है। अब a > b है तो वही उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/a लेसर देन 1/b। बट अगर यहीं पे ये हो जाए दोस्तों, a 0 से कम, b 0 से ज़्यादा, अलग अलग इक्वालिटी है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो इक्वालिटी बनेगा 1/, है ना। इसका जो इनक्वालिटी कैसे बनेगा बताओ। अगर हम इसको लिखना चाहें इस कंडीशन के हिसाब से, अगर क्या है 0 से कम है, b क्या है a क्या है नेगेटिव है, b क्या है पॉजिटिव है, तो 2 इक्वालिटी हो गए, a < 0 और दूसरा क्या हो गए, b > 0, अलग अलग उल्टा इक्वालिटी हो गया। तो इसका जो हम बनाएंगे ना, तो क्या होगा,
अगर हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी लिख रहे हैं तो ये बताएगा कि भाई 1/a ग्रेटर देन 1/b इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें चेंजिंग नहीं होगा साइन, ये सेम ही रह जाएगा, क्योंकि a क्या है 0 से कम है, b क्या है 0 से ज़्यादा है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा दोस्तों। इसके साइन के बदलने पे भी मान लो देखो एक क्या है -2 है ना, -2 क्या है, यहाँ से लो 5 ग्रेटर देन -2, 5 ग्रेटर देन -2। अब ये क्या, इसका पलटी मारेंगे तो क्या ये ऐसा ही रहेगा, देख लो ऐसा है क्या। 5 क्या हो गया 0.2 और ये क्या हो गया -0.5, तो 0.2 -0.5 से ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये एक साइड जो है पॉजिटिव है दूसरा साइड नेगेटिव है, तब क्या होता है, इसका जो उल्टे का भी इन रेसिप्रोकल का भी क्या होता है, सेम ही साइन होता है। समझ गए आप इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। तो इतने करने के बाद दोस्तों हम इनक्वालिटी के जो भी है, ये जो भी रूल्स हैं, इसे कहते हैं इनक्वालिटी के लॉ हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया है। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कभी भी इनक्वालिटी अगर सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो फैक्ट्स हो गए, पॉइंट्स हो गए, है ना। बट मेन चीज़ क्या है, जब इनक्वालिटी आता है दोस्तों तो उस टाइम में हमें कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ का है। जैसे कि मान लीजिए आप x माइनस अल्फ़ा 1 के पावर n1, x माइनस अल्फ़ा 2 के पावर n2, x माइनस अल्फ़ा 3 के पावर n3 एंड सो ऑन, है ना। कुछ भी हो x माइनस बीटा n के पावर n, इस तरह के कुछ हो, ठीक है दोस्तों। इस तरह के कुछ भी वेरिएबल्स हम ये कर रहे हैं कि कहने का मतलब कोई पावर के टर्म में, फैक्टर के रूप में, या जो कोई आपके जैसे मान लो इसी तरह से आ गया कोई पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन ऑफ x है, ये सब क्या है फंक्शंस ऑफ x है, वेरिएबल क्या है x है। तो अगर इस तरह से आ जाए a0 a1x a2x² एंड सो ऑन टू an x के पावर n, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके एंस रूट होंगे जो भी होंगे जहाँ 0 होंगे। तो कहने का मतलब ऐसे सिचुएशन जब आए तो आप क्या करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले क्या कर लें, अगर ये इनक्वालिटी टाइप से आए, क्या है ग्रेटर देन आ जाए, क्या जाए ज़्यादा हो जाए और कम हो जाए, तो इसको सॉल्यूशन निकालने में इक्वल लेगा तो निकाल लेंगे। पर इनक्वालिटी को भी सॉल्व करते हैं इक्वालिटी के मदद से। इनक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वालिटी के मदद से। जैसे मान लीजिए हमने पहले डिस्कस किया कि अगर x² - 4x है, x² - 4x है, तो इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेंगे x × x - 4। इसके बोलेंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन निकाल, तो क्या होगा सॉल्यूशन, मतलब x = 0 और x = 4, दो सॉल्यूशन हो गए, 0, 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 2 हो गए। बट अगर इसी को कह दिए कि x² - 4x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन निकालिए। अब इसके लिए आप कहेंगे भाई ग्रेटर देन वैल्यू के लिए भी तो होगा 0 और 4 के अलावा तो और भी चाहिए इसको, है ना। हम रखेंगे भाई 6 रखेंगे, 6 है 36 और 6 चौक 24, यानी x = 6, इसका सॉल्यूशन हुआ। 6.1 रखेंगे, 6.2 रखेंगे, है ना, 4.1 रखेंगे, 4.2 रखेंगे, 4.3 रखेंगे। ऐसे रखते रखते पता चला आपका जीवन इसी में ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब इनक्वालिटी को जब सॉल्व करने की बात आएगी तो हम ऐसे रख के वैल्यू तो नहीं सॉल्व कर लेंगे, नहीं रखेंगे ना। तो इसको क्या करेंगे, इक्वालिटी की मदद से सर्टेन रूल है उस चीज़ के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, इनक्वालिटी जब आए, फर्स्ट रूल फैक्टराइज इनइक्वालिटी इन लीनियर फॉर्म। क्या करें, लीनियर फॉर्म। जैसे कि ऐसे ये क्या है, ये ब्रैकेट में क्या है, सारे लीनियर में x - अल्फ़ा, है ना,
ये सब क्या है, लीनियर फॉर्म। और दैट इज मेक फ्री फ्रॉम द एक्स any multiplier, ठीक है, only in terms product of roots, root और zeros, जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरो। कहने का मतलब ये सब क्या है, रूट्स हैं इनके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2, ये क्या लीनियर फॉर्म है, सभी क्या लीनियर फॉर्म है, और उसके पावर में इन टर्म्स ऑफ पावर में है, ठीक है। ये पहला कंडीशन है कि कोई भी अगर आपका कोई भी इनक्वालिटी है तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, उसको फैक्टराइज कर लीजिए और उसको रूट्स के फॉर्म में लिख दीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है, उसके और x को क्या कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। यहाँ पे 2x नहीं होना चाहिए, 3x नहीं होना चाहिए, कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कॉफिशिएंट, जैसे यहाँ a1x लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, टू फाइंड द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू रूट या मैक्सिमम रूट, क्या क्या मैक्सिमम वैल्यू रूट है ना, जो सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए हम लिखे x माइनस 5 का स्क्वायर, किसी भी का फैक्टराइज किए, x माइनस 6 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके किया, कोई इस तरह का लिखा, तो इसको क्या कर दे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, है ना। फैक्टराइज करने के बाद ये यहाँ तक पहुँच गया है, और इसको क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे, है ना। और सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे कौन है, 5 है, 6 है, 2 माइनस 2 है, यहाँ से क्या होगा, 3 होगा। 5 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 रखेंगे तो 0 होगा, 3 रखेंगे तो, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 6 है ना, पॉजिटिव है 6, ये देख लिए। देन ये तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देन प्लॉट दी रूट्स ऑन नंबर लाइन, क्या करें, नंबर लाइन पे क्या करते हैं, प्लॉट्स, सारे रूट्स को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट्स कर दे, है ना। जैसे नंबर लाइन पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा वाला राइट में होता है, तो इसको ऐसे अगर प्लॉट करेंगे तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, पहले 0 ले लेते हैं नीचे, ठीक है। नंबर लाइन पे देखेंगे तो 6 क्या होगा, सबसे आगे 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद क्या है, 5 है, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, 4 के बाद क्या है, 3, उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, माइनस, उसके बाद क्या है, -2 ही तो है, 6 5 3 के बाद क्या है, -1, और यहाँ क्या हो जाएगा, -2। देन सी द इक्वालिटी साइन, अगर इक्वालिटी साइन है तो क्या होगा, ऑल रूट्स पे क्या होगा, हर जगह क्या हो जाएगा, डॉट लगेगा। अगर इक्वालिटी साइन नहीं है, अगर ग्रेटर देन है तो किसी पे डॉट नहीं लगेगा, हर पे मान लीजिए यही रहता, यहाँ क्या होता, ग्रेटर देन होता, तो क्या होता, सभी पे क्या होता, सर्कल है ना, सर्कल, सॉरी यहाँ 0 नहीं है, सर्कल, मतलब ये पॉइंट इस पे कंसिडर नहीं है, इसके अंदर नहीं माने। और टेक पॉजिटिव वैल्यू राइट मोस्ट रूट, जो सबसे ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा है वहाँ पे क्या ले लें, पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। और सी द पावर ऑफ रूट्स, अगर पावर ऑफ रूट्स उसका क्या करिए, सी दी
पावर ऑफ रूट। अगर पावर ऑफ रूट इवन है एंड ऑड है, इस हिसाब से क्या सी करना है। प्लस तो दे दिए है ना, इसके साइड में क्या हो गया, प्लस हो गए। अगर इवन पावर है तो इसके बाएं में भी क्या करिए, लेफ्ट में भी प्लस दीजिए। अगर ऑड है तो क्या कर दीजिए, माइनस दे दीजिए। ठीक है, तो उसी तरह से सबको देखिए, जो रूट है उसके साइन को, उसके देखिए पावर क्या है, प्लस है, इवन है तो क्या दीजिए, सेम साइन दे दीजिए। अगर ऑड पावर है तो क्या कर दीजिए, साइन को बदल दीजिए। रूट के जो दाएं में जो साइन है उसको क्या कर दीजिए, बाएं में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, है ना। तो उसी हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से लिखने के बाद फाइनली टेक द यूनियन ऑफ ऑल रूट अकॉर्डिंग टू ग्रेटर देन एंड लेस देन। इसके हिसाब से क्या कर लीजिए, यूनियन हो जाएगा, वही सॉल्यूशन होगा। दोस्तों हमने यहाँ तक बता दिया है, आप इसको क्या करें, उसके बाद क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तब आपको पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमें आप सॉल्व करना है, इसी को सबसे पहला लेते हैं x² = 4x ग्रेटर देन 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिए, x × x - 4 है ना, इसके लीनियर फैक्टर हो गए। आप देखेंगे इसको 0 के बराबर ऐसे सोच लेते हैं, और ये करते नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं देता है। तो यहाँ से क्या होगा, 4 सबसे ज़्यादा होगा, 4 को लिख दीजिए। उसके बाद 0 होगा तो यहाँ लिख दीजिए। अब क्या ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी गड्ढा हो जाएगा, यहाँ पे भी गड्ढा, होल हो गया। अब 4 से क्या है, 4 क्या है, इसमें पावर क्या है, 1 है, यानी ऑड है। 1 के पावर क्या है, ऑड है। तो 4 के दाएँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाएँ भी क्या होगा, अब साइन बदल जाएगा, क्योंकि ऑड पावर होने से क्या होता है, साइन। अब इसके भी x पे भी क्या है, पावर 1 ही है, तो इसका साइन क्या होगा, बदल जाएगा। जो माइनस है दाएँ, अब क्या होगा, प्लस। अब क्या होगा, यहाँ चूँकि ग्रेटर है तो ग्रेटर वाला वैल्यू जो है, रीजन को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, ग्रेटर वाले रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसका यूनियन ले लेंगे। यानी ग्रेटर क्या है, रीजन कौन है, एक इधर है और एक इधर है, ये बीच में क्या है, नेगेटिव। तो इस रीजन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमारा जो आंसर वाला रीजन होगा इधर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर वाला। इसको लिखने का तरीका क्या है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, है ना, -∞ पे ओपन और 0 पे भी ओपन, क्योंकि 0 आएगा एक रूट्स, और यूनियन 4 पे ओपन, क्योंकि 4 नहीं ले रहे हैं, और कहाँ तक, +∞। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर और दूसरा कोई सॉल्यूशन करना है, x² माइनस आप लीजिए 5x + 6, इसका सॉल्यूशन निकालिए दोस्तों। कैसे निकालेंगे, इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जैसे करते हैं पहले। तो x² - 3x - 2x + 6, तो x × x - 3 -2 × x - 3 है ना, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, x - 2 x - 3, ये हो गए। तो इसके आप क्या करें, नंबर लाइन पहले बना लिए आप। दूसरा पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, 3 है, तो 3 को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 2 है। अब इसके अलावा कोई है नहीं। 3 क्या है, 3 के पावर क्या है, 1 है, और इसके भी पावर क्या है, 1 है, तो ऑड है। तो 3 के राइट मोस्ट में प्लस लिखिए, इसके बगल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के बाएँ क्या होगा, क्योंकि पावर ऑड है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे कहीं बाई द चांस यहाँ पे क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे साइन क्या चेंज नहीं होता, यहाँ पे क्या होता, प्लस ही रहता। बट इधर क्या हो जाता, साइन चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे सर्कल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ लेसर देन एंड इक्वल टू है। क्या है, लेसर देन एंड इक्वल टू, तो यानी यहाँ पे क्या है, डॉट रहेगा, इस पर भी डॉट रहेगा। तो हमें कौन सा रीजन लेना है, प्लस वाला कि माइनस वाला, कम वाला, 0 से कम वाला। तो कौन सा रीजन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, क्या होगा बताइए, ओपन इंटरवल होगा कि क्लोज होगा,
क्लोज होगा, क्योंकि 2 को भी लेना है और 3 को भी लेना है, तो ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? समझने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए दोस्तों। दिक्कत आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों? इस चीज़ को थोड़ा आप लेसन बनाइए, इस चीज़ को समझने का कोशिश करिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कुछ और। जैसे कि देखिए आईआईटी में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे पहले हम आपको थोड़ा एक इसका बता देते हैं, मॉड एक्स। व्हाट इज मॉड एक्स? मॉड एक्स एक्चुअली में होता क्या है कि रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं? मॉड एक्स, है ना। स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो इसको लिखते हैं ऐसे, एक्स, ध्यान रखिएगा यही डिफिनीशन पे सब खेला है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स जब क्या होगा? एक्स लेसर देन 0। ये साथ साथ में चलता है दोस्तों। इसका क्या है? मॉड एक्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब 0 पे कोई भी वैल्यू है, ये डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। इधर कुछ भी है तो सबको मिला के क्या बना दीजिए? प्लस कर दीजिए। कुछ भी है नेगेटिव है, मतलब कहने का मतलब जब x ग्रेटर देन 0 है तो उसको x लिखिए, और x लेसर देन 0 है तो माइनस x लिखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x 0 से कम है, तो माइनस साइन पहले से मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, ये भी क्या है? प्लस होता है। दोस्तों आप कभी मत लिखना ऐसा, कभी ऐसा मत लिखना 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2, गलत हो जाएगा दोस्तों। 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2 कभी नहीं लिखना है। अक्सर स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज करते रहते हैं, कभी नहीं हो सकता दोस्तों, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, या स्क्वायर रूट ऑफ किसी चीज़ का नंबर का, आप जैसे मान लो एक्स स्क्वायर को भी आप प्लस माइनस ऐसे मत लिख देना, प्लस माइनस एक्स, ये भी गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ इज दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स ओनली। मॉड एक्स डिफाइन दिस एक्स ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू 0 और मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन 0। ठीक है दोस्तों, ऐसा मत करना, कभी इस तरह से लिखना, है ना। ये चीज़ क्या है? गलत तरीका है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे आप ऐसे अगर लिखते हो, ये जो चीज़ क्वांटिटी अंदर में है -2 का स्क्वायर, ये क्या होता है मालूम है आपको? या माइनस ये, इसको क्या कहते हैं? आई, क्या कहते हैं? आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। ठीक है, तो रूट के अंदर जैसे मान लो आपका 2 का स्क्वायर है, तो उसको क्या लिखोगे? -1 का स्क्वायर। और यहाँ पे -2 इंटू -2, ये तो किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है ऐसे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। तो उसको क्या अंदर में लिखने का क्या मतलब है? ऐसे तो किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, बट एक्चुअली में होता क्या है? -2 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है? -2 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? ये 2 का ही स्क्वायर है, प्लस आप लिख रहे हैं यहाँ पे -2 का स्क्वायर का मतलब है क्या? माइनस रहो चाहे प्लस रहो, चूँकि स्क्वायर हो गया तो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा कि नहीं? मगर इस तरह के साइन अगर आपको मिल गए रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -3, जैसे कि हम अभी बताए थे जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो ऐसा सिचुएशन आता है, तो इसको क्या लिखते हैं? 4 को 2i, इसको क्या लिखते हैं? √3i। ये आ गया नया एक्सटेंशन हो गया रियल नंबर का। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए क्या होगा? नया रियल नंबर जिसको आयोटा नाम दिएगा, आयोटा। और आयोटा को जानने के लिए क्या किया? कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन किया गया। हमने कभी बताया है इस चीज़ को, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कशन करने के लिए डिस्कशन किया गया, जिसमें एक रियल पार्ट जेड से लिखा गया, जिसके कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट, और आई है ना, बी। ये बी क्या कहलाया? इमेजिनरी पार्ट। बट ए एंड बी आर क्या है? ए एंड बी आर रियल, और जेड क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अलग से चैप्टर में हम इस चीज़ को डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ए एंड बी आर रियल, कभी ऐसा मत करना कि ए इज रियल एंड बी इज कॉम्प्लेक्स। ये ओनली
B इज़ द रियल पार्ट, A इज़ द रियल पार्ट दोस्तों। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इनक्वालिटी को मॉड को थोड़ा डिस्कस कर लिया। तो आप इसके आधार पर जैसे मान लो -x - 2 लेसर देन 5 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो पहले इसको खोलेंगे, सब कुछ ध्यान यहाँ पे देना है, जहाँ मॉड लगा वहीं पे ध्यान देना है। क्रिटिकल कंडीशन कहाँ पे? मॉड 2 पे। तो x - 2 बराबर क्या होगा? x - 2 जब x > 2, ये सोचना और कुछ मत सोचना, बाकी कुछ भी दिया आंख मूंद करके भूल जाना सब कुछ। पहले मॉड को खोलने की कोशिश करना। और दूसरा क्या हो जाएगा? x - 2 जब x < 2। इसका सॉल्यूशन दो तरह से निकलेगा। तो एक x रियल नंबर के अंडर में डिस्कस कर रहे हैं, तो x क्या होगा? x - 2 जब क्या होगा? x 2 से ज़्यादा होगा, तो इसके लिए इनक्वालिटी ये होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? x 5 + 2 यानी x < 7। और जब x - 2 क्या है? माइनस अगर लग गया यहाँ पे, तो यहाँ <5 होगा कब? जब x < 2 है। ये किसके के लिए लगा है? x > 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? x < 2 के लिए ये माइनस लग गया, तो माइनस साइन से जब ये इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज कर जाता है। ठीक है, साइन चेंज कर जाएगा। तो x - 2 क्या हो जाएगा? <= -5। ठीक है, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, बट इनक्वालिटी क्या होगा? अपना साइन चेंज कर लेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? x > -5 + 2 यानी x > क्या होगा? -3। तो 2 आया इसका सिचुएशन। इसको अगर बनाओगे आप नंबर लाइन पे, तो x क्या है? 7 से कम, और x क्या है? -3 से ज़्यादा। ये 0 मान लीजिए, इधर 1 2 -3, और इधर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पे क्या है? सर्कल, और -3 पे क्या है? सर्कल। अब देखिए 7 से क्या है? कम, इधर बता रहा है चलिए, और -3 से ज़्यादा है, इधर बता रहा है चलिए। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? -3 पे ओपन और 7 पे ओपन, यानी x लाइज बिटवीन 7 से कम -3 से ज़्यादा। ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम इस चीज़ को अच्छे ढंग से करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम मॉड है ना, जो भी है इसके अच्छे प्रॉब्लम लाएंगे अलजेब्रिक इक्वेशन के। हमने इसमें आपको डिस्कशन किया है कि मॉड के बारे में, और जो भी होगा स्क्वायर रूट जब भी होगा किसी चीज़ का px इसका, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? px > 0। ये भी क्या होगा? इनक्वालिटी बनेगा। नेगेटिव कुछ भी नहीं, सब भूल जाना। एक बार 0 पे और ग्रेटर देन पे आप डिस्कशन करेंगे। अगर कोई क्वांटिटी अगर आता है px है ना, px नीचे में, तो इसके लिए क्या होता है? px ≠ 0 है ना। यहाँ पे कभी भी आएगा इस तरह का नीचे में इनक्वालिटी इक्वल्स जो कोई आएगा अलजेब्रिक, तो उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब क्या डिसाइड है? > है, तो उसके हिसाब से हम, तो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में ये देखना है px, और मॉडुलस में देखना है ये। तो हम अब नेक्स्ट सेक्शन में अलजेब्रिक और जो भी है आपका मॉडुलस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जाते जाते हम एक क्वेश्चन को फिनिश करना चाहते हैं। इसको आप देख लीजिए कि पूछा गया है, नंबर ऑफ रियल रूट्स है ना, x mod x, ये 5x + 2 + 6 है ना, ये भी पूछा गया है। द सेट ऑफ ऑल a belongs to R for which equation this has exactly 1 रियल रूट्स। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कैसे निकालेंगे इसका? पहले तो इसका मॉड खोल लेंगे। पहला जो है इसका 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, IIT में 2023 में। तो मॉड खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0 पे और -2 पे। तो 0 क्या है? -2 से बड़ा है, तो नंबर लाइन पे क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे और -2 लिख देंगे। तो जब 0 से बड़ा लेंगे तो इसका खुलेगा कैसे?
एक्स इंटू एक्स, क्योंकि जीरो से जब ये बना लेंगे तो मॉड एक्स इक्वल टू जब एक्स क्या है जीरो से बड़ा या ज़्यादा, ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे एक्स स्क्वायर 5x अब 5 दूने के 10 अब प्लस 6 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 10 में से 6 गया 4। यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकालेंगे। और दूसरा जब x क्या होगा -2 से कम, तो क्या हो जाएगा 0 है और -2 है, तो दोनों पे क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा नेगेटिव। x बराबर 0 पे तो यही हो गया, और x ग्रेटर देन -2, एक बार क्या होगा x ग्रेटर देन -2, तीसरा क्या होगा x ग्रेटर देन -2, तो इस पर क्या होगा एक्स स्क्वायर बट x ग्रेटर देन -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये मॉड बनेगा, है ना, ये पॉजिटिव रहेगा, और x लेसर देन 0, x लेसर देन 0 और x ग्रेटर देन -2, तो इसका एक और कंडीशन बनेगा, इससे एक इक्वेशन आएगा दोस्तों। एक इक्वेशन तो आपका ये आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव आ जाएगा -2 और 0 के बीच में, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो इससे बनेगा आपका क्या बनेगा बताइए इक्वेशन, x इंटू -x यानी -x स्क्वायर 5x -10 प्लस 6, इससे क्या इक्वेशन बन जाएगा -x स्क्वायर -5x और -4 बराबर 0। ठीक है, यानी क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0, ये आया। और एक क्या बनेगा जब x क्या होगा -2 से कम होगा, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x प्लस 10 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा -x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 10 6 16 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर -5x और -16 बराबर 0। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ 3 कंडीशन आया, एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन आपका ये आया, और एक इक्वेशन ये आया। तो इसमें देखिए आपको पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होंगे बताइए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होंगे, सबके डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² - 4ac, तो b² - 4ac देखेंगे, इसके चेक करेंगे तो ये माइनस है ना, तो 5 25 और 4ac 4 चौका 16, क्या हो जाएंगे 4 चौके 16, 4ac तो माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसे 2 रूट आएंगे, 2 रूट्स। यहाँ से क्या हो जाएंगे, सेकंड वाली इनक्वालिटी क्या है x² प्लस 5x और प्लस कितने हैं यहाँ से कितने 4 है ना, 4, इस माइनस साइन कॉमन ले लिए, तो यहाँ से कितने का b² - 4ac, तो 16, 4 चौका 16, यहाँ से दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे 5 का स्क्वायर 25 और 4 चौका 16, ये भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से भी 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, लास्ट वाला क्या है -16 है, x² - 5x -16, तो यहाँ से क्या आएंगे 5 25 और 4ac -4ac यानी -16, तो यहाँ से भी क्या आ जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएंगे, यानी कि 3 रूट्स आएंगे दोस्तों, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके आंसर क्या होंगे D। तो थोड़ा दोस्तों आप इसकी घबराना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप इसके लिए भी हम पढ़ाएंगे आपको दोस्तों। क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है, इसलिए हमने इस चीज़ को बता दिया विद द हेल्प ऑफ इनक्वालिटी की मदद से दोस्तों। ठीक है, तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन के हम आपको दिखाते हैं सॉल्यूशन कितने हैं, देखते हैं। अगर मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, IIT ने अगर दिया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम आपको बताने का सही समय समझे हैं। अगर ऐसा है तो अगर होता है तो आप इसके आंसर को चेक कर सकते हैं दोस्तों।
देखिए ये क्वेश्चन था, कहाँ था, यही क्वेश्चन था ना दोस्तों, यही सेम क्वेश्चन है ना दोस्तों। देखते हैं आंसर, चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही आया कि नहीं हमने बनाया। करेक्ट है दोस्तों। हमने कुछ गलती किया है शायद क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इक्वेशन को सॉल्व करने में इनकरेक्ट बता रहा है दोस्तों। इसका इनक्वालिटी में हमने 3 तरीक़ा से होल्ड किया है, 3 इक्वेशन बनाया है ना। हमने जो सॉल्यूशन लिया है क्वेश्चन सही लिखा है +6 है ना। हमने सॉल्व किया 5x 10, पहला में क्या किया, x लेसर देन 2 के लिए हमने इक्वालिटी लिया, ठीक है। x लेसर देन 2 के लिए एक्सेप्टेड, इसने भी सॉल्व किया एक्सेप्टेड। केस 3 के लिए एक्सेप्टेड, 3 रियल रूट्स आर पॉसिबल, 3 रियल रूट्स आर पॉसिबल। नहीं दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया। x = -1 इज एक्सेप्टेड। अच्छा, इसके 6 रूट तो हमने निकाला दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया है इसमें, इसको एक्सेप्टेड माना है माइनस वाले रूट्स को, और प्लस वाले को एक्सेप्टेड क्यों नहीं माना, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, कुछ हमने आपको क्वेश्चन शायद नहीं बता पाया सही से। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, है ना। हमने तो 6 रियल रूट्स निकाला है, बट अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है ना, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे रूट्स को क्या किया, डिस्कस सही से नहीं किया, इसलिए x = दिस। हमने 2 रूट्स निकाले हैं इसके, है ना। 2 रूट्स तो आ रहे हैं, बट दिस इज एक्सेप्टेड, वाई, एंड प्लस वाला क्यों नहीं एक्सेप्टेड हुआ। केस 2, x लेसर देन इक्वल टू, हाँ दोस्तों हमने जो कंडीशन माना, एक चीज़ मिस्टेक हो गया दोस्तों। हमने क्या कंडीशन माना है, x लेसर देन -2। हमने जो इंटरवल माना था उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया। तो थोड़ा IIT ने क्वेश्चन पूछा है, तो यह चीज़ भी हमें थोड़ा ध्यान देना था। थोड़ा हड़बड़ी में हमने क्या किया, इस चीज़ को नहीं माना। ये इंटरवल हमने क्या लिया, -2 से लिया है, तो ये नेगेटिव रूट्स ही लेंगे, क्योंकि प्लस वाला ले लेंगे तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे +5 प्लस अगर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू हमारा जो कन्वेंशन है इसी के अगेंस्ट हो गया ना। तो यहाँ से एक ही रूट सेलेक्ट होगा, ठीक है। 6 रूट तो आया, बट उसमें से क्या है, हमने जो लिया उसके अंडर में फॉल कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया -1 और -4, तो -4 इस रीजन में तो नहीं है ना, 0 और -2 के बीच में। -4 क्या हो गया, आउटसाइड, ठीक है। तो -4 यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना था दोस्तों। इनक्वालिटी सॉल्व करते वक्त यही सब चीज़ ध्यान में रखना होता है। तो -4 क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने कंडीशन बनाया है x लेसर देन 0 और -2, x लेसर देन 0 और -2 पे तो हमने ये इसको खोल दिया, जो भी है ना, इसको सही किया हमने, खोल दिया है, -x² हो गया, माइनस ये हो गया, ठीक है, वो तो सही किया हमने, खोला। बट ये जो सॉल्यूशन आया है, एक -4 और एक -1, यहाँ पे क्या हो गया, हम -4 को नहीं ले सकते दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो हमने कंडीशन बनाया x > 0, यहाँ से 2 हमारे रूट्स आए हैं। एक क्या है, रूट 45 में आया है, तो यहाँ से 6, यानी यहाँ एक माइनस वाला जो होगा एक्सेप्टेड होगा, प्लस वाला नहीं एक्सेप्टेड होगा दोस्तों। x > 0, x क्या है, व्हेन x > 0 देन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इज एक्सेप्टेड 3 रियल रूट्स व्हेन x > 0। इन्होंने उल्टा ले लिया दोस्तों, यहाँ गलत हो गया इनका। इन्होंने क्या ले लिया है, नेगेटिव रूट्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे आप। यहाँ से तो ये लेना है ना, हमें प्लस वाला लेना था, क्योंकि x क्या करना है, 0 से ज़्यादा लेना है। क्या लेना है, x 0 से ज़्यादा, इन्होंने माना है। ये गलत इन्होंने ले लिया, जो सॉल्यूशन इन्होंने किया है। यहाँ से क्या होगा, ये नहीं, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये एक्सेप्टेड होगा प्लस।
x प्लस √41/2 इज एक्सेप्टेड। ठीक है दोस्तों, तो जो भी है क्वेश्चन, अभी हम इसको आपको ये चीज़ नहीं दिखाना चाह रहे थे, फिर भी हमने किया। आपको यहाँ पे 6 आंसर ना होकर के 3 होगा अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी है क्वेश्चन है उसके हिसाब से। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे, जो कि हम आपको देखना चाहेंगे कि हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, थोड़ा मॉड पे थोड़ा आप एक्सरसाइज कर लीजिए मॉडुलस। इसी में जैसे इसी क्वेश्चन को है, सेटअप ऑल a belongs to R which equation this is equal to has exactly 1 real roots। अब इसके लिए सेटअप ऑल a belongs to R है ना, यहाँ पे a क्या दे दिया है, कांस्टेंट, जिसके लिए क्या होगा, इसको खोलेंगे ना तो इसमें आएगा कंडीशन b² - 4ac > 0। तो उसमें एक ही रियल रूट्स आया है, उसके लिए क्या होगा, हैज़ एग्जैक्टली 1 रियल रूट। सेटअप ऑल a belongs to R विच इक्वेशन, इसमें आपको कोई एक सेट बनाना है, जिसके लिए यहाँ पे 3 कंडीशन जो हमारे मिलेंगे, एक मिलेंगे x > 1, एक मिलेंगे x < 1, एक मिलेंगे x < 1, x <-2, एक x -2 और 1 के बीच में 3 कंडीशन से आप उसके सॉल्व करके सेट निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन पड़ता है, हम ये नहीं चाह रहे कि आप IIT के लिए अभी थोड़ा सा चले जाएंगे। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना दोस्तों, ये आसान हो जाएगा दोस्तों। ओके, बाय बाय।